हथ बह साहिल अमीन तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। श्रीनगर में आज महबूबा मुफ्ती हिंज रिहाइश गाह पे पार्टी तरफ यूथ कन्वेंशन सांझ कर आमुत यथ मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अलाव यूथ विंग हिंदो कारकुनो शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी हिंदन अंदरूनी मामलन हवाले कथन दल दिनाव तत मौजूद सूरत हाल हवाल कत कर आमुत। ये जन मीटिंग पत महबूबा मुफ्ती जराए इबलाग से कत करान वोन ज नौजवान हुंद मीटिंग में शमूलियत कर पार्टी बापत खुशाइन कत। महबूबा मुफ्ती अत मौके पे जरी कानूनस हवाले कत करान वोनमुत ज सरकार तरफ अत कानूनस हवाले गलत बयानी करने यम सि जम्मू कशीर हिंद लूक मुश्किलन मज हेन आय। ये जन तिमो वोन ज मसले कश्मीर हल करने बापत रोजन तिम कोशिश करान। कि जो जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से उनसे डिस्कशन हुआ और मैं सुनना चाहती थी तमाम एरियाज के पूरी कश्मीर वैली के यूथ आए थे कि इलाकों में क्या हालात हैं, पॉलिटिकली क्या है, इकोनॉमिकली क्या है। और पता चला कि जहां जम्मू कश्मीर के लोग जो 370 की वजह से जो लोगों के ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, उसके साथ साथ जो मरकजी सरकार की पॉलिसी रही है तब से वो भी बहुत ही ज़्यादा इंसान मुखालिफ रही है, जम्मू कश्मीर के मुखालिफ रही है। जैसे अभी हाल ही इन्होंने जो नौकरी का सिलसिला कि 22 साल के बाद जो है 22 साल सर्विस के बाद रिटायर होगा, डोमिसाइल लॉ, लैंड लॉज वगैरह वगैरह जिससे नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ। और हमने यूथ को बोला है कि किसी भी मुश्किल का मुकाबला करने के लिए जो हमारी जमात है पीडीपी वो आगे होगी और यूथ के आगे मैं रहूंगी। जहां भी हमने पहले टास्क फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने सरेंडर मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने पोटा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और आज हमारी लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर को जो तशख़्ख़ुस है उसको बहाल करने के साथ साथ मसले कश्मीर हल करने के लिए भी हमें जदोजहद करनी है। और इसमें मैं आगे और मेरे पीछे जो मेरे ये जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, ये मेरे साथ हैं। और इनकी जो मुस्तकबिल है, जो आने वाला वक्त है, हमने तो बहुत ज़िंदगी गुजार ली, मगर आने वाला वक्त इनका और इनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। और उस मुस्तकबिल की जो है रखवाली करने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। और मुझे खुशी है हमारे तमाम यूथ के जो लड़के हैं वो पूरी तरह से उनकी हिम्मत हौसला अफजाई इन्होंने मेरी भी की। और मुझे खुशी है कि जो पीडीपी का जो एजेंडा है, पीडीपी का जो ये हमेशा रहा है कि जम्मू कश्मीर झगड़े का बायस नहीं बल्कि अमन का पुल बनना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दूसरी तरफ हमारा मुल्क हमारे मुल्क के साथ जहां अभी चीन ने LAC के ऊपर काफ़ी उन्होंने उस पर कर रहे हैं, वहां से अंदर आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जो मुफ्ती साहब का असली ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और हमसाया मुल्कों के बीच में जम्मू कश्मीर को एक पुल बनाना होगा। मुझे लगता है आखिरकार मरकजी सरकार को वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। वो बिल्कुल गलत है। रोहित कंसल साहब को मालूम होना चाहिए जिसने यहाँ पर लैंड टू टिलर यानी काश्तकार को जमीन मिलनी चाहिए। हमारे जो लॉज जितने भी रहे हैं बहुत ही इमेंसिपेटेड रहे हैं, बहुत ही पीपल फ्रेंडली रहे हैं। और जो भी किया है लोगों से पूछ के किया गया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार जम्मू कश्मीर पे ऊपर ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियाद के वजूद के खिलाफ हैं, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, मैंने ये कहा कि इलेक्शन मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इलेक्शन जिनसी ज्यादती हंदिस मामलस मज ये जनूबी कशीर हिंज अख नौजवान कूर सिकिम सौरस मज मौत हयात किस कशमकशस मज तत आज पानवा कुलगाम के लोगों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान मुजाहिरीन वाक़ास हवाल तो इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ ये मुलवस नफरन सख्त सजा दिन मंग करना आई। तत इंतजामिया से नाराजगी हूं इजहार करना आमुत। यहाँ की लड़की के साथ जो भी हुआ है वो हमारे लिए भी शेम है
उन लोगों के लिए शेम है। हमारे लिए इसलिए शेम है ताकि हमने उसके खिलाफ अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई। उन लोगों के खिलाफ इसलिए शेम है डीसी साहब के लिए ताकि वो यहाँ पे नहीं आया। मेरी बहन उस लड़की की क्लासमेट है, मुझे डर लगता है अपनी बहन को स्कूल जाने में। कुछ दरिंद सिफत नौजवानों ने इस पर जानलेवा हमला किया, रेप करने की कोशिश की, मगर मैं इसकी अजमत को सलाम करता हूँ कि इसने वो करने नहीं दिया और अपना जान निछावर किया। वो आज सोरा इंस्टीट्यूट में मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला है, अभी कोमा में है वो। मगर मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल या निशान है उन पर कि वो यहाँ तक नहीं आए। तीन दिन गुजरे, 3 दिन के बाद आज DSP साहब, SHO साहब हमारे पास आए, मैं इनको सलाम करता। अंजुमन जमियत उलमा करगिल तरफ आज एहतजाजी रैली हुंद सांज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवई करगिलस मज मिलाद की मुनासबत जल्द से बरामद सपदन ताहम इंतजामिया तरफ अत पे कदगन लागना आमुत यम किन मुसलमान जज्ब मजबूर सपद। खुदा कसम शेख नजीर का निकाला मैंने आज किस चीज पे आज हम कल ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से यहाँ अनाउंस कर रहे थे, तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ी को रोक के रखा है, अनाउंस करने नहीं दिया। तो इस सिलसिले में ये लोग हमारे तमाम जवान जो है सड़कों पे आए हैं, ट्रैफिक बंद किया हुआ है, हड़ताल भी करेंगे अगर इस तरह जाए तो, क्योंकि हमने ना आज तक किसी से परमिशन लिया है और ना लेंगे, क्योंकि हमारे दीनी रसूमात को हमें अंजाम देने में किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इस तरह से पाबंदियाँ तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमने आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में कोविड-19 में जितना हमने साथ दिया है उतना किसी ने साथ नहीं दिया। ये इनका कमाल नहीं है कि इन्होंने बंद कर दिया हो। कोविड-19 को कंट्रोल किया हम लोगों की इमदाद से मदद से। तो आज हमारे इस 1 साल बराबर हमने जुमा, नमाज, ईद, शहादत सारे के सारे हमने बंद करके रखा, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह अनलॉकडाउन हो चुका है। दिल्ली में देखिए, आप बिहार में देखिए आज तक चल रहा था, तो आइंदा हमारे यहाँ पर भी वही जो फ्रांस में आज हो रहा था, पैगंबर इस्लाम के साथ जितनी तौहीन हो रही है, आज पैगंबर इस्लाम की ईद के मौके पर भी रोकना ये भी तौहीन है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महकमा PHS मज काम करन वाले कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिमों तरफ आज बेजवैड अनंतनागस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवई यमन मुलाजिमन हिंद मुश्किल दूर करने बापत इंतजामिया तरफ कई फिर यकीन दहानी करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन तिम सड़कन पे विनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत डेलवेज तो कैजुअल मुलाजिमन हिंद मसले अंदरानस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। गवर्नर तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, गवर्नर तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, भाई भाई मुलाजिम मुलाजिम भाई भाई मुलाजिम मुलाजिम भाई वही वाट जस्टिस जालिमों गवर्नर तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं। हम यहाँ कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली यूजर फोरम के बैनर तले आज यहाँ 90वें दिन हम एहतजाज पे बैठे हुए हैं। हमारी डिमांड हमेशा यही रहती है कि हमारी रेगुलराइजेशन वागुजार की जाए, हमारे पेंडिंग वेजेस वागुजार किए जाए, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, और जो भी हमारा कोई साथी दौरान ड्यूटी शहीद हुआ है उसके घर के एक फ़र्द को नौकरी दी जाए। और आज 2 दिन से हम यहाँ हंगामी बुनियादों पर एहतजाज कर रहे हैं। ये हम AEE चाडोरा के खिलाफ
यहाँ पे पुरजोर एहतजाज करते हैं, जिससे कैजुअल लेबरों को के ऊपर 5 बंदों के ऊपर FIR दर्ज किया है। उनका गर्ज है कि ये पाइपें काट रहे हैं, जबकि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो खुद पाइपें काट रहे हैं और खुद ही उनकी फंड्स निकाल कर अपनी जेबों में बाहर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सीनियर लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोनन मरकजी सरकार पॉलिसी हवाले कत करान वोनमुत जि मरकजी सरकार तरफ जानित मानित जम्मू कश्मीर हिंद लोग मुश्किलन मज त्रावने यवान। यहाँ ये डेवलपमेंट करना और दूसरी तीसरी चीज़ें ये करना, ये हमारे लिए बेमाने हैं। हमारा बेसिक मकसद जो है, हमारा जो असली मकसद जो है, वो है यहाँ के लोगों को जो हमने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है, उस इलाहा के दायरे में हम ये ज़मीन न किसी को फ़रोख्त कर सकते हैं, न कोई हमसे खरीद सकता है। और इसके साथ ही अगर कोई ये जो तरक्की की बात करते हैं तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम तो अपने टांगों पर खुद इंशाल्लाह खड़ा है। और आप देख लीजिएगा दीगर रियासतों में, हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के मुकाबले में हमारी रियासत अच्छी खासी पोजीशन में है। तो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि हम ये हिंदुस्तान वाले कहेंगे कि हम इनको ये चीज़ें देंगे, वो चीज़ें देंगे, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा बेसिक एक ही चीज़ है, वो ये है कि यहाँ जो लोगों को मिलना चाहिए, जो लोग चाहते हैं, वो हमें मिलना चाहिए, जिस पे ऊपर हमने। PDP लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरान जरी कानून हवाले कत करान वोनमुत कानून नाफिज करने पत्त इंतजामिया तरफ लूक गुमराह करने कोशिश करने यवान। जो ये गुमराह कर रहे हैं यहाँ लोगों को, बिल्कुल ये गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ कोई ये जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हमने प्रोटेक्ट किया है, वो गलत बात है। क्योंकि इन्होंने उसमें डोमिसाइल रखा है, ना उसमें PRC रखा है, बल्कि जो भी जिस स्टेट से भी आएगा वो यहाँ ज़मीन खरीद सकता है। तो ये सही बात किसी ने कही है कि ये इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो लैंड है ऑन सेल रखी है, और ये गलत बयानी ये करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और इससे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग गुमराह नहीं होंगे, बल्कि हमने पहले ही कहा है कि इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। जिस वक्त इलेक्शन थे, उन्होंने सब जो पार्टीज़ वहाँ की थी, लद्दाख की जो पार्टीज़ थी, उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया। जब बाइकाट का ऐलान किया तब इन्होंने उनको बुलाया, चार्टर्ड फ्लाइट उनके लिए भेजी, वहाँ दिल्ली में उनको लाया। दिल्ली में उनसे वादा किया गया कि आपकी ज़मीनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और जिस दिन इलेक्शन हुआ उसी दिन उन्होंने ये इलाका पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी रियासत जम्मू कश्मीर में आएगा और वो ज़मीन खरीद सकता है, लद्दाख में जो आएगा वो ज़मीन खरीद सकता है। ये तो मौका परस्ती है, ये तो खुदगर्जी है। यपर PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन अत हवाले कत करान वोनमुत कानून मज तरमीम कर सही फैसले, बल्कि पज अमे बापत अवामी हुकूमतुक इंतजार करन। एक महाराजा हरी सिंह ने इस अपने टेनवर में, अपने जमाने में इस सारी ज़मीन का जायज़ा लेकर एक स्टेट सब्जेक्ट और दूसरा इसके तहफ़्फ़ुज़ात उसने मुकम्मल किए थे। उन्होंने उसी को बिगाड़ा और आज कह रहे हैं कि ये फरसुदा कवानीन थे। क्या 70 साल किसी सरकार को देखने में नहीं आया कि ये फरसुदा कवानीन है? यहाँ हमें NHPC का मामला हल नहीं हो रहा है। जो कई सरकारों ने कहा कि हम पावर प्रोजेक्ट्स वापस, उसमें भी यही गलती हुई। लिहाजा इनको चाहिए कि इसकी पूरी वजाहत करे और लोगों को एतमाद मिले, और सबसे पहले ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट को रिस्टोर करे। ये इनको चाहिए था कि ये सारे मामलात एक मुंतखब सरकार पर छोड़े। जब पॉपुलर सरकार बने, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, वही इन चीज़ों का दूररस नताइज के बारे में सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री कैसे लानी है, किस तरह लानी है, ज़मीन का इस्तेमाल कैसा करना है। ज़मीन महदूद है हमारे स्टेट की, पहले ही श्रिंक हो चुकी है, क्योंकि उसका मिसयूज़ इस लिहाज से सरकार ही जिम्मेदार है उसकी, कि पैडी लैंड जो हमारी थी कहाँ है आज? आप बड़गाम की तरफ जाए, नारबल की तरफ जाए, नेशनल हाईवे की तरफ जाए, जितनी भी हमारी पैडी लैंड थी सारी कन्वर्ट हुई है इस हाउसिंग कॉलोनियों में। तो उसका क्या उन्होंने क्या कानून उसके खिलाफ नहीं था पहले? हबक शानपुर श्रीनगर के लोगों तरफ आज महकमे PHES खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग
इंतजामिया तो महकमस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे इलाक मज लूकन साफ चनाब वैसे तमें हवाले कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूक एहजाज करने पर मजबूर सपे। एहजाज में शामिल लूको तरफ साफ चनाब फराहम करने मंग करना। वोत बराबर ये सफर तुलान 3 वरी यम जन फील्ड अफसर यप तिमन तोन यार तुम अगर फीस पर्चे त्रावान आब यह कोता बेशर्मी गवर्नमेंटस खतर बेशर्मी यम सान जन नेरने सड़कन पे बेचन पे मुसाफिर पे तब सड़क पे ये बेचान नार दिवान आब कह सुबह वोथान सान मज बे सिटी मज सिटी ये नाव सिटी ये जन सिटी मज मुलाजिम बापार ड्यूटी कह या नुशा बापार 24 घंटे मगर कुन सात अगर हाई खुदा खुश दिन नजरा सह बिजली मका मशीन काशन क्या सफर तुलान क्या पावर जालान 15 रपियन दान पावर जाला 15 रपियन दान अगर नल तो फीस खसान यह पन रुपये पन फीस यह पन रुपये पावर जालान आब जालान यह पन रुपये पानी की वजह से हमारे बच्चों को इतना इन्फेक्शन हुआ है, अब इतने बीमारियों में हम मुब्तला हो रहे हैं। हम खाली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमें इतनी सख्ती है तो आप लोगों को कम से कम एहसास क्यों नहीं हो रहा है। फीस देखिए हमारा सबसे में क्लियर है, फीस हम हर महीने में देते हैं, इवन की पानी भी नहीं है। अल्लाह की कसम इतनी प्रॉब्लम, छोटी छोटी लड़कियां मेरी जैसी एज की लड़कियां जो है वो अभी पानी टैंकर लाती हैं सर पर, तुमन डिस्क हो गई है, नेक डिस्क और बैक डिस्क। आप देखिए ये कौन सा उसूल है हमारे पर, हमारे साथ क्यों इतनी नाइंसाफी हो। वेसु कजगुंड के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन चनाब वैसे तमें हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदार जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम महकम तरफ कह संजीद कदम तुलना आमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने शवरी ये बसान टोटल आब मुश्किल मे मोटर खन तूत पावर तह मोटर वथान कह वह अगर खड़ साढ़े 10 दून कहे आब फट कुन सात पावर कुन सात कहें ड्राइवर तमें मज आब फट दिवान वह मुश्किल वह वंद शीन पे टोटली ना पावर तो ना आब ये मुतालबा सोन डी सबस दियन अपील। वादी कशीर हुंद कोंग ये पूरे दुनिया मज मशहूर तो इंतजामिया तरफ इंटरनेशनल मार्केटस मज यह कोंग वातनाने बापत कई कदम तुलने आमुत। तत कोंगु काश्त करने वालों लूको तरफ वन आमुत ये मौसमी सूरत हाल किन कोंग पैदावारस मज नुमाया कमी सपज तत इंतजामी गैर संजीदगी किन काश्तकार मुश्किलन मज हेना आमुत। ये जन काश्तकारों तरफ इंतजामिया मंग करना आई जे अत सनस कुन गस खसूसी जोन दुनियन युद्ध जन काश्तकार मुश्किल दूर करने। जो ये ट्यूबवेल है उस टाइम नहीं लगाया, अब जब फूल निकलते थे इसमें जो लहसुन जैसा बीज रहता है वो तो ऊपर आया है, फिर उसने पानी डाल दिया, फिर कोई फायदा नहीं होता है उसमें। तो ये इसका एक्चुअल सीजन और एक्चुअल टाइम कब होता है जब आप फूल लगाते हैं या पानी की जरूरत होती है? हाँ, इसका एक्चुअली 15 अगस्त से बीज निकालना पड़ता है, फिर दूसरी खेती में डालना पड़ता है। जब 20 अगस्त सितंबर आ जाता है फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए था उस टाइम। एक्चुअली जो बेल का रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जब इसको पानी चाहिए उस टाइम नहीं दिया है। फिर इसने 4 अक्टूबर को दिया, 8 अक्टूबर को पानी दिया, उस टाइम कोई फ़ायदा नहीं आया। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 साफरान कश्मीर का होता है, नंबर 2 होता है अफगानिस्तान का, नंबर 3 होता है स्पेन का फॉरेन, और नंबर 4 होता है ईरान का। नंबर 1 के सर गवर्नमेंट में इतना ही कहूँगा, साफरान की रेट बहुत कम है, साफरान की रेट बहुत कम है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसका रेट हाई होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन कम निकलता है, रेट कम।
کٲشرِس ادبس تہٕ زبٲنۍ پوچھر دِنہٕ باپتھ ییٚتہِ سرکٲرۍ تہٕ غٲر سرکٲرۍ سطحس پٮ۪ٹھ کوٗششہٕ جٲری چھِ تَتہِ چھُ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز کشمیٖری ڈپارٹمنٹ طرفہٕ 2 دۄہن ہٕنٛدِ سیمینارُک سنز کرنہٕ آمُت یتھ منٛز ادیٖبو قلمکارو تہٕ ذمہٕ دارو شرکت کٔر سیمینارس دوران ییٚتہِ کٲشرِس ادبس حوالہٕ کتھن دل دِنہٕ چھُ یِوان تَتہِ چھِ کٲشرِ زبٲنۍ منٛز تحریر کرنہٕ آمژن 3 کِتابن ہٕنٛز اجرٲیی تہِ کرنہٕ آز سپود سنس ڈپارٹمنٹس مز 2 دۄہن ہندِ نیشنل سیمینارُک آغاز تو سیمینارُک موضوع ہمکال کٲشرِ تنقیدی نہجہِ تو یہ سٹھے اہم نہایت ہی اہم موضوع امہ سۭتۍ میلہِ سانٮ۪ن طالبہ علمن ریسرچ سکالرن کافی مدد اجرٲیی سپز 3 کتابن ہٕنٛز گۄڈنِچ کتاب ٲس کٲشرِ ادبُک تواریٖخ تہٕ یۄس ناجی منور تہٕ شفیع شوق صٲبن لیچھمٕژ چھےٚ یۄس سٮ۪ٹھٕے اہم کتاب چھےٚ دوٚیِم کتاب ٲس یۄس أسۍ سالانہٕ رسالہٕ کڑان چھِ یُس سٮ۪ٹھٕے اہم چھُ یتھ ناو چھُ انہار بیٛاکھ ٲس ظہوٗر ہیگٲمی صٲبٕنۍ کتاب سۄ تہِ کوکرناگ کٮ۪ن مختلف علاقن منٛز ییٚتہِ لوٗکو طرفہٕ ٹریفک قونوٗنن ہٕنٛز خلاف ورزی حوالہٕ انتظامیہ شکایتہٕ موصوٗل آسہٕ سپدن تتہِ چھِ آز محکمہ ٹریفک طرفہٕ علاقس منٛز خصوٗصی ناکہٕ لاگنہٕ آمٕتۍ یتھ دوران خلاف ورزی کرن والٮ۪ن لوٗکن خلاف کاروٲیی تہِ عملہِ منٛز اننہٕ آیہِ ییٚلہِ زن ذمہٕ دارو طرفہٕ لوٗکن وننہٕ آو زِ تِم گژھن قونوٗنن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ یُتھ زن ٹریفک حٲدثن پٮ۪ٹھ روٚٹ لاگنہٕ یِیہِ آپ آج خود ہی دیکھ رہے ہیں ہم اس شاہراہ پر بیٹھے ہوئے ہیں صبح صبح ہم نے یہاں ناکہ لگایا یہاں جو ہمارا مدعا و مقصد ہے ٹریفک وائلیشن جو ہو رہے اس کو روکنا ہے خاص کر جو یہ بائکرز ہیں ان کا ہم جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں شکر الحمدللہ بہت حد تک سدھار آیا ہوا ہے تو جو وائلیشن یہ کر رہے ہیں اسٹنٹ کر رہے ہیں وداؤٹ ہیلمیٹس وداؤٹ ڈاکومنٹس ہم ان کو پکڑ رہے ہیں ان سے ہم نے کافی مقدار میں ہم نے چالان کے جو پیسے ہیں وہ بھی وصول کیے ہیں تو لہذا میری گزارش ہے پیرنٹوں سے وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں شمالی کشیر ہندس پٹن علاقس ست وابستہ لوک ییٚتہِ سب ڈسٹرکٹ ہسپتال پٹنس منٛز دوبارٕ کٲم کار بحال کرنٕچ منٛگ کران ٲسۍ تتہِ چھُ انتظامیہ طرفہٕ سب ڈسٹرکٹ ہسپتالس منٛز کٲم کار شروع کرنہٕ آمُت ییٚتہِ مقٲمی لوٗکو طرفہٕ خوشی ہُنٛد اظہار کران وننہٕ آو زِ امہِ سۭتۍ واتہِ لوٗکن راحت تتہِ چھُ ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ لوٗکن ہٕنٛز منٛگ پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ چھُ یہِ قدم تُلنہٕ آمُت یہاں پر جو یہ ہاسٹل تھا یہ بند پڑا ہوا تھا تو آج یہ پھر سے چالو ہو گیا بہت اچھا لگا یہ چالو ہو گیا یہاں سے کیونکہ میں نہال پورہ کا رہنے والا ہوں ہمیں وہاں پہ ٹراما ہاسٹل میں بہت دور ہو جاتا تھا رات کے وقت یہاں آ کے ہمیں بہت اچھا لگا کیونکہ یہ آج ہے اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہے تو یہاں پہ جو باقی سیکشنز ہے وہ بھی چالو ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ تاکہ ہمارے وہ جو ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ بھرپور اٹھائے آج سے یہاں پہ نارمل او پی ڈی سٹارٹ ہو گیا 4-5 پیشنٹس ابھی ہم نے دیکھ بھی لیے ہیں تو باقی انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہو جائے گا سب آرام سے ہو نمبلا اوڑی ہندِ لوٗکو طرفہٕ چھِ شکایت باوان وننہٕ آمُت زِ یوٚدوے علاقس منٛز پردھان منتری گرامین سڑک یوجناہس تحت سڑک تعمیٖر کرنس حوالہٕ کٲم شروع سپٕز تاہم چھُنہٕ زمیٖندارن معاوضہٕ فراہم کرنہٕ یِوان ییٚمہِ کِنۍ زمیٖندار مُشکِلن منٛز ہٮ۪نہٕ آیہِ زمیٖندارو طرفہٕ چھِ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ اتھ معاملس کُن گژھِ زوٚن دِنہٕ یُن یُتھ زن زمیٖندارن منٛز پٲدٕ سپُدمُت تشویش دوٗر کرنہٕ یِیہِ ایک آدمی کی زمین جو ہے 1911 میں وہ اس میں سے گئی ہے سر کس میں روڈ میں گئی ہے نا 2011 میں اور آج تک اس بیچارے کو معاوضہ ملا نہیں ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے کیوں نہیں ہے ڈی پی آر بنایا ہے زمیندار کو کسی کو بھی انوالو نہیں کیا ہے روڈ لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کو انوالو انہوں نے نہیں کیا ہے کسی بات کے لیے انہوں نے جو ڈی پی آر بنایا ہے خدا کو حاضر ناظر رکھ کے ہماری زمینیں انہوں نے ڈی پی آر میں لگائی نہیں ہے اور اس میں فراڈ کر کے اس کو گھاس چرائی کری ہے اور آج زمیندار کون ہے زمیندار یپٲرۍ چھُ سب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹن اتھ معاملس حوالہٕ کتھ کران ووٚنمُت زِ زمیٖندارن ہٕنٛدۍ جٲیز مطالبات پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ یِن سنجیدٕ قدم تُلنہٕ تاہم چھِ زمیٖندارن تہٕ انتظامیہس درمیان پٲدٕ سپٕزمٕژ مُژکری دوٗر کرنہٕ باپتھ تہِ کوٗششہٕ جٲری
इसकी टीम रेवेन्यू और BMGSY के भी इंजीनियर्स गए हुए थे, लेकिन मौके पे जाके वहाँ पे लोग जो हठधर्मी का इख्तियार करते हैं रास्ता, उनके कुछ मुतालबे हैं जो जायज़ भी हैं, लेकिन तरीका इख्तियार जो कर रहे हैं वो तरीका जायज़ नहीं है। लिहाजा उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं कंपनसेशन को लेके या और चीज़ों को लेके, उनको हम उन पे गौर खोज करेंगे और उनके जायज़ मुतालबात को हम हल करने की कोशिश करेंगे। और इसी लिए हमने उनको परसों 5 तारीख को यहाँ पे बुलाया हुआ है, PRIs को, उनके पंचायत बॉडी को भी, और वहाँ के जो औकाफ कमेटी या और जो लैंड ओनर्स हैं जिनकी ज़मीन है उनके साथ बात होगी 5 तारीख को। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करके इस रोड। तो नाजरीन, इस वत खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।